ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और आपने हाल में देखा होगा कि ईओडब्ल्यू में पिछले कुछ समय में कई अपराधियों को उन्होंने जेल में भेजा है। इसका जहां एक और अपराधियों जो आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ एक सैल्यूटरी इफेक्ट पड़ा है, वहीं पर ईओडब्ल्यू की कार्यकुशलता को भी प्रदर्शित करता है और जनता में विश्वास की भावना जागृत करता है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ प्रदान करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एजेंसीज हैं उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये एक दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें डिफरेंट प्रकार के आर्थिक अपराधों के बारे में, उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसके नुआंसेस के बारे में चर्चा की जाएगी और जानकारी भी दी जाएगी और अगर उनका कोई क्वेरीज होती है उनका समाधान भी किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा पहलू इसका ये है कि ईओडब्ल्यू ने 9 डिफरेंट बुकलेट्स के माध्यम से नागरिकों को अलग अलग तरीके के जो आर्थिक अपराध होते हैं उनके बारे में सचेत किया है। ये एक एनिमेशन टाइप की बुकलेट्स हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध कराई गई हैं और इससे यही उम्मीद की जाती है कि नागरिकों को भी जानकारी होगी कि किस प्रकार से वो विक्टिम बन सकते हैं। और समय में प्रदेश में बाढ़ के जो हालात हैं काफ़ी खराब है, स्कूल की पीएसी और तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। वहीं सीएम साहब ने इसमें 17 कंपनी जो हमारी बाढ़ राहत की हैं और 18 हमारे एसडीआरएफ की टीम्स हैं प्लस एनडीआरएफ की टीम्स हैं, वो सभी इस टाइम लगी हुई हैं और सभी जो हमारी रबराइज्ड और इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं और बाकी भी जो संसाधन हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जिला पुलिस और प्रशासन मिलकर के बाढ़ राहत के सभी आवश्यक कदमों को उठा रहे हैं। सर एक माफिया अंसारी के बेटे उमर को गिरफ्तार किया, क्या है मामला? ये एक मुकदमा गाजीपुर में कायम हुआ है जिसमें इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। सर अभी क्या यूपी पुलिस की कुछ ओवरहॉलिंग जैसे हो रही है? आपकी ओर से स्टेटमेंट जैसे दिया गया गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर के कुछ सिविल जो प्रकृति के मामले हैं उनमें नहीं, ऐसा है देखिए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और कानून के बड़े स्पष्ट निर्देश भी हैं। कानून बड़ा स्पष्ट है और यही कहा गया है कि जो कानून है, हम लोग सब प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जो पुलिस फोर्स है उनको अल्टीमेटली अपनी सारी एविडेंस को ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाना होता है। तो जो भी काम किया जाए इस प्रकार से किया जाए कि जिससे कोर्ट में हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें।